जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जिस प्रकार से ग्रहों का एक परिवर्तन हमारे सामने हर महीने के अंदर होता है, तो अगस्त के महीने के अंदर भी होने वाला ये परिवर्तन हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। और अगस्त के महीने को हम बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि ये महीना कुछ ऐसे हालातों को लेकर के आ रहा है जिसमें हम अगर अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम लें तो बहुत कुछ बदलने का प्रयास कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। और यही कारण है कि अगस्त के महीने के अंदर जहां एक और पॉजिटिव पार्ट भी इस बार एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे नेगेटिव भी उतना ही एक्टिवेट है। तो दोनों पार्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे लाइव सेशन के अंदर। आज के इस वीडियो में कौन कौन से ग्रह कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण स्थान से जहां पे ये परिवर्तन होता हुआ, असर डालता हुआ नजर आएगा, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से लाइव सेशन नहीं रख पा रहा हूं। अपलोडेड वीडियो आप लोगों के पास में आ रहे हैं। जैसे इंटरनेट की प्रॉब्लम ठीक होगी, आप लोगों के सामने लाइव सेशन प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा इतने ही इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे और सतर्कवाणी के रूप में इन जानकारियों को लेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ जो पूर्णतः वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर निर्भर कर रही है। इस समय के अंदर साल का 8वां महीना, अगस्त का महीना, 8वां महीना शनि का महीना भी माना जाता है न्यूमरोलॉजी के आधार पर, लेकिन हम लोगों के लिए सारे महीने बराबर मानते हैं वैदिक में। तो इस महीने के अंदर 5 ग्रहों का बहुत बड़ा संगम बन रहा है। 5 ग्रह एक बहुत बड़ी युति क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं वो है बुद्धि, व्यापार, हमारे ये कहिए बहुत क्षमता के कारक, वाणी के कारक बुध देव। तो बुध देव 9 अगस्त को सबसे पहले कर्क राशि के अंदर उदय होंगे, क्योंकि अभी तक बुधदेव अपनी वक्री चाल चल रहे हैं। तो वो बुधदेव जब उदय होंगे तो उसके तुरंत बाद 11 अगस्त को वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो बुधदेव जब कर्क राशि में उदय होंगे और 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, तो बुधदेव इस बार महत्वपूर्ण रोल अगस्त के महीने में पूरे महीने के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे। इस बार का ये अगस्त का महीना 29 अगस्त को बुधदेव कर्क राशि में अस्त भी हो जाएंगे। तो कर्क राशि में आप देखिए पहले उदय हुए, फिर वक्री चाल चली उन्होंने, मार्गी चाल चली उन्होंने, वक्री ऑलरेडी गति प्रारंभ कर रखी है उन्होंने। उसके बाद में वो फिर से 29 अगस्त को कर्क राशि में ही अस्त हो जाएं। इसका मतलब है कि देश और दुनिया के अंदर वाणी के कारण उत्पन्न होने वाले हालातों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। वाणी के कारण कई प्रकार की प्रभावी तौर के ऊपर उत्पन्न होने वाली क्षमताएं आप लोगों को कई नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आएंगी, मीडिया के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आएंगी। और इस समय के अंदर जैसे ही 30 अगस्त को कर्क राशि में निकल करके सिंह राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद 17 अगस्त को बुधदेव अपनी ही सिंह राशि में गोचर करेंगे। फिर 31 अगस्त को शुक्र का मिथुन राशि में निकल करके कर्क राशि में गोचर करना, यहाँ पहले से विराजमान। आप ये समझिए कि जब एक ग्रह किसी राशि के अंदर बैठा हुआ हो और दूसरा ग्रह वहाँ पर आए, तो इसके अलावा बुध ग्रह पहले से जब विराजमान हो, तो उस समय के अंदर शनि का मीन राशि में से पहले ही वक्री गति आरंभ करना, और इस समय के ऊपर 21 अगस्त को शुक्र ग्रह का भी बुध ग्रह के साथ में मिलाप करना,
बहुत बड़े चेंज को लेकर के आएगा। शुक्र ग्रह भोग विलास की वस्तुएं, सुंदरता, कला जगत, कलाकृतियों के, बॉलीवुड जगत कई प्रकार के कारक माने जाते हैं और बुध व्यापार के, बुद्धि के, वाणी के कारक माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह मिलाप करेंगे तो इनके मिलाप से उत्पन्न होने वाली वो शक्ति जो दुनिया के ऊपर हालात डालेगी, इकोनॉमी के अंदर हालात डालेगी, चेंज मार्केट रिलेशनशिप के ऊपर, मार्केट के अंदर होने वाला बदलाव हम लोगों को इस समय के अंदर देखने को मिलेगा। और इससे पहले 17 अगस्त को, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में सिंह क्रांति के रूप, जैसे मकर संक्रांति मनाते हैं वैसे सिंह संक्रांति मनाते हैं, तो सिंह संक्रांति के रूप में 17 अगस्त को गोचर करने वाले हैं। और ये समय एक ऐसा समय होने वाला है जिस समय के अंदर राशियों के लिए, कई राशियों को अपार कृपा मिलने वाली है। 5 ऐसी राशियां हैं जो अपार कृपा उठाएंगी और कई ऐसी राशियां होंगी जिनके जीवन क्षेत्र के अंदर उत्पन्न होने वाले बदलाव उनको कई प्रकार से आगे हानियां भी लेकर के आ सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करता हूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा लगभग सभी राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे और ये एक ऐसी स्थिति होने वाली है जहां पर लोगों के निवेश के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, जहां पर लोगों को मार्केट रिलेशनशिप, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इनको इस महीने के अंदर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर पड़ने वाला असर आप लोग आगे चल करके बहुत विस्तृत रूप में देखेंगे। जहां ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर चल रहा है, इसका भी जवाब पश्चिम देशों को दिया जाएगा और एक बहुत बड़ा बदलाव, एक आधिकारिक क्रांति भारत के अंदर से उभर करके सामने आती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि जो भारत को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पे भारत रुकता हुआ नहीं नजर आता हुआ दिखाई दे रहा। तो इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाले ये ग्रहों का सिलसिला, ये ग्रहों का खेल हम लोगों को कई प्रकार के जीवन के अंदर नैतिक और अनैतिक बदलाव दोनों ही दिखाएगा। कई प्रकार की प्रारंभिक स्थितियों को एक नई उम्मीद की किरण में भी जागृत करेगा। तो जहां एक और चीज़ें पॉजिटिव भी हमारे हक में बनेंगी, क्योंकि मानसिक चीज़ों को संभालने का ये समय, अपने आप के अंदर बदलाव करने का ये समय, अपने चारों ओर देखते हुए समाज में हो रही गतिविधियों में बदलाव करने का ये समय हम लोगों को एक महत्वपूर्ण समय प्रदान कर रहा है। और इस समय का उपयोग करते हुए अगर हम चीज़ों को ढंग से समझ ले तो हमारे जीवन के अंदर आगे आने वाले समय के लिए बहुत कुछ बदला जा सकता है, जिसका हिस्सा हमारा परिवार भी हो सकता है, हमारा कार्य क्षेत्र भी हो सकता है, हमारा व्यापारिक क्षेत्र भी हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा अगस्त के महीने का ये छोटा सा विश्लेषण आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर विश्लेषण अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। और आज इसी रूप में इस वीडियो के एंड में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा मेरी जितनी भी ये विश्लेषण होता है, आप लोग उम्मीद के ये कहते हैं कि अत्यधिक प्यार देते हैं। कल बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि 2 अगस्त वाला वीडियो क्यों रखा गया है। कहा कि थंबनेल गलत है, थंबनेल में लिखा हुआ था क्या दुनिया में क्या शब्द का प्रयोग ही इसी कारण किया गया था, क्योंकि जिस बात की पुष्टि ना करी जाए वहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। और हकीकत में हम डाउटफुल हैं तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो को देखना आवश्यक होता है। बिना वीडियो को देखे हुए भ्रम की स्थिति फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं और आगे भी फैलाते रहेंगे। तो इसी प्रकार से भ्रम से बचिए, इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।